बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात। इसी दुआ के साथ कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और अपनों के साथ अच्छा वक्त क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह इसलिए मैंने कहा कि ये जो दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला का जिस काम को भी आगाज़ करने से पहले मेरे रब का जिक्र आ जाता है, दुआएं आप देते हैं अगले शख्स को या दुआएं समेटने का हुनर आपको आता है, तो उस काम में वैसे ही बरकत आ जाती है। ख़वातीन हज़रात, आज पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड रेडियो डे। हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि शायद ख़वातीन का आलमी दिन होता है, बच्चों का आलमी दिन होता है। कुछ अर्सा पहले अभी हमने बताया कि पहाड़ों का भी, जी हाँ, पहाड़ों का भी आलमी दिन मनाया गया पूरी दुनिया में। उसी तरह रेडियो की अहमियत को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि रेडियो जब आया, दुनिया में मुतारुफ करवाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो एक रेवोल्यूशन आया। और रेडियो के ज़रिए जिस जिस तरीके से लोगों तक पैगामात पहुंचाए गए और जिस जिस तरीके से पूरी दुनिया में रेडियो ने प्रोग्रामिंग की, नश्र, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान की, तो बड़ी एक अहम कंट्रीब्यूशन है। और इतने बड़े बड़े नाम रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे। और रेडियो एक तरबियत गाह, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा कि जो बड़े लेजेंड्स आज हमें नज़र आते हैं, आज हम जिनको आइडियलाइज़ करते हैं, आज हम जिनको मेंटोर समझ के हम कहते हैं हमने इनके बोलने के अंदाज से भी सीखना है, हमने इनकी शख्सियत के फ़लाँ पहलू को ज़रूर अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, या अपने में भी वो पॉजिटिव चेंज लाना है जो इन लोगों में नज़र आता है। जी हाँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम के तमाम असूल, प्रिंसिपल्स रेडियो पाकिस्तान ने सिखाए। और ये सहरा रेडियो पाकिस्तान को ही जाता है कि जिस अंदाज से बात करना, उतार चढ़ाव, तलफ़ुज़, ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो, क्योंकि रेडियो में आपको इल्म है, आपको मालूम है कि टीवी की तरह एक्सप्रेशंस नहीं जाते, तो आपने अपने आवाज़ के ज़रिए इस तरह का असर पैदा करना है। वो लहजा, वो लबो लहजा आपका होना चाहिए कि लोगों के दिलों में जाके वो बात असर करे। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। और उसके अलावा हम जब बात करते हैं अपने लेजेंड्स की, मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, तो उर्दू अदब की तारीख़ ख़वातीन व हज़रात फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। आज फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब की यौम पैदाइश, 111वीं यौम पैदाइश आज बहुत एहतराम के साथ इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि फ़ैज़ साहब का जब ज़िक्र आता है तो फ़ैज़ साहब का इतना ख़ास अंदाज़े बयां और एक अपना एक उनका अंदाज़ होता था। और उनकी जितनी भी आप देखते हैं उनकी राइटिंग, उनकी शायरी को जब आप देखते हैं तो बड़ी सोच समझ के एक तो वो लिखते थे, और जो पैगाम होता था, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, उनकी साहबजादी सलीमा हाशमी साहिबा भी, मुनीज़ा आपा का, मीज़ू आपा का जब जब मैंने इंटरव्यू किया, ये मैंने उनसे जाना कि फ़ैज़ साहब की शायरी को समझना भी एक आर्ट, और जो पैगाम पॉजिटिविटी का, उम्मीद का, रोशनी का फ़ैज़ साहब की शायरी में नज़र आता है, वो इख्तिताम में देखने वाले को, सुनने वाले को समझ आता है। फ़ैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनको आज हम याद कर रहे हैं। और फ़ैज़ फेस्टिवल का भी एहतमाम इंशाल्लाह मार्च में इस साल मार्च में किया जाएगा, वरना हर साल फरवरी या मार्च में किया जाता है, लेकिन इस साल इंशाल्लाह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ फेस्टिवल जो है वो मार्च में लाहौर अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में उसका एहतमाम किया जाएगा। फ़ैज़ साहब को याद करते हुए आइए उनकी यादें आपके साथ शेयर करते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी हम जब आप जैसे थे तो हमें अब्बा ने स्कूल नहीं भेजा था। अब्बा ने कहा था कि पहले तो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करो, यानी ज़ुबानी याद करो, और उसके बाद मस्जिद में जाके पढ़ो, और फिर जब फ़ारसी और उर्दू और थोड़ी बहुत अरबी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको स्कूल में भेजेंगे। पहले ये शायरी हमने की जब हम 7वीं जमात में थे। दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो।
खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपके फेवरेट सितारे मौजूद हैं, उनकी खातिर भी हमने करनी। जी हाँ, किचन सेगमेंट में आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारी बहुत ही प्यारी और अपनी वीकेंड एट होम की, बल्कि ब्रंच एट होम के वक्त से हैं सर हिला रही हैं। हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, पुरानी फैमिली मेंबर हमारी। बिल्कुल। लेकिन उम्र में मैं नहीं कह रही पुराना। कोई बात नहीं, कह ले। वो कल शेफ मुनीरा थी ना, मैंने उनको बड़ा तंग किया। मुनीरा भी अपनी सारी जितनी शेफ्स आती हैं, उन्होंने कहा जब से मैं आपको देख रही हूँ, मैंने कहा भाई कब से आप देख रही हैं, ज़रा पता तो चले। और वो बेचारी परेशान होगी, मैंने तंग उनको किया। लेकिन ये वो प्यार है ख़वातीनो हज़रात, और हम तमाम जितनी भी शेफ्स हमारी आती हैं बहुत ख़ास हमारी, और एक बड़ा प्यारा ताल्लुक़ मेरा तो हर एक शेफ़ के साथ है। आप हुमा की बात लेकिन मेरा ज़्यादा है ताल्लुक़। हाँ, आपके साथ तो, आप मेरी बहन है भाई। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या होने वाला है ये बताएं। अच्छा, आज मैंने कहा थोड़ा स्नैक आइटम्स कर लें। ठीक है। और आज चिकन लॉलीपॉप्स बना रही हूँ मैं। ठीक है। उसके साथ क्लब सैंडविच है, और साथ में सिनेमन रोल। एक्सीलेंट। उनका थोड़ा सा जो है बेक कर लें कुछ मीठा, तो आज सिनेमन रोल बन। अच्छा, ये तल क्या रहा है जिसका शॉट इतना मज़े का है? ये चिकन लॉलीपॉप्स बन रहे हैं। Okay. और मैंने जिस तरह आइसक्रीम स्टिक होती है उस तरह से एक स्टिक ले लेनी है आपने। ठीक है। और उसके ऊपर कीमा जो है उसके अंदर मिक्सचर बना के, मैंने सेम मिक्सचर के साथ जो है आप जो है चिकन ड्रम स्टिक्स भी बना सकते हैं। हाँ, ये चिकन का कीमा है। बिल्कुल, चिकन का कीमा है। और उसके मैंने इस तरह से स्टिक्स पे लगा के और यूं बना लिए हैं लॉलीपॉप्स। ठीक है, एक्सीलेंट। और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ As it is। बिल्कुल। और कितनी देर फ्राई करने में लगेगा? 20 मिनट्स। अच्छा, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत हाई नहीं किया, अंदर से थोड़ा सा ये कुक हो जाए। मैं इसको निकाल लूंगी जब इसकी शेप हो जाएगी, एक शेप बन जाएगी। और निकालने के बाद इसको दोबारा हम, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मुकम्मल रेसिपी फिर हम आपके सेगमेंट में आते हैं तो तब जानेंगे। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले ख़वातीन हज़रात, अपनी मेहमान जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ आए हैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, हाल ही में एक प्रोग्राम में इनको भी बुलाया गया था एज अ गेस्ट, और मैं भी इनके साथ एज अ गेस्ट थी। नुमान एजाज साहब उस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमने इनको टेलीविज़न पे देखा है, हमने इनको बड़ी स्क्रीन पे देखा है प्लेबैक सिंगिंग करते हुए। ही इज़ ब्लेस्ड माशाल्लाह से। कराची से ताल्लुक़, ख़ास तौर पे तशरीफ़ प्रोग्राम के लिए लेके आए हैं ख़ास तौर पे, और हमारी खुश नसीबी के हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत अरसे बाद अब मुलाकात इनसे हो रही है और प्रॉपर इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज़ के मालिक, लेकिन साथ ही साथ ही इज़ ब्लेस्ड। जो गाना गाया सुपर हिट हुआ, बल्कि ना सिर्फ गाना सुपर हिट हुआ, जिस हीरो पे वो फिल्माया गया वो हीरो भी उस गाने की वजह से सुपर हिट हो गए। और फिर उसके बाद माशाल्लाह से द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो आपका घर है। पीटीवी बिल्कुल। कराची सेंटर से आगाज हुआ आपका। जी, तो बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर करते करते माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी सेंटर हैं सब पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। अच्छा, और आज भी आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही यंग एंड एवरग्रीन। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रही हूँ क्योंकि यार माशाल्लाह से वैसे के वैसे भी जितना हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से आपने फिटनेस का खास ख्याल रखा है। सुंदर सी अल्लाह पाक की मेहरबानी है, लेकिन जाहिर उम्र तो है ना। नहीं ऐसे ना कहें अभी। जाहिर मैंने जब स्टार्ट पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब मैं आया था 76 में। अच्छा रुक जाएं अभी, मैं सॉरी अभी आपकी बात को इंटरप्ट करी। 76 पे फुल स्टॉप लगाते हैं। बाकी गेस्ट की मुस्कुराहट जो है वो ये कह रही है कि उनको यकीन नहीं आ रहा है, तो उनका तारुफ कराएं, फिर यहाँ से 76 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हमारी अगली मेहमान शख्सियात हैं, अडोरेबल कपल हमारे और आपके बहुत ही फेवरेट, और अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और हम जब बब्रिक शाह की बात करते हैं तो लेगेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हिज फादर तारिक शाह साहब, और तारिक साहब का एक बहुत बड़ा नाम। और मैंने अभी बल्कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम यही जिक्र कर रहे थे अरशद साहब भी कि बब्रिक साहब की जब वालिद साहब का जिक्र आता है तो कभी हमने किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी, नेगेटिव कमेंट नहीं सुना। एक बड़ी वज़ादार शख्सियत के मालिक, और 12 साल हो गए उनको बिछड़े हुए हमसे, और उनकी लेगेसी को और अपनी पहचान बनाते हुए बब्रिक शाह हमारे साथ मौजूद है। और उनकी बहुत ही प्यारी सी, हमारी तो भाभी हैं, बहुत ही प्यारी सी बेगम, और 12 साल इनकी शादी को भी हो चुके, 12 साल हो चुके। अस्सलाम वालेकुम, साइमा बब्रिक हमारे साथ मौजूद है। बब्रिक शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं 12 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये सबसे मुश्किल काम है, तो पता है भाभी ये आपको करें या आप इनको बर्दाश्त? ये बोले आप।
मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल से पूछो तो सही। ये झूठ बोल रही है, मेरे दिल से पूछो। ना मैं कर रही हूँ। अच्छा देखिए बस जाने दो। ये मजाक थोड़ी सी हवा आने दो। अच्छा मुझे पैनल से कहा जा रहा है एक टॉस कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन। देखें ये मजाक करते हैं, आपने इनको सीरियस नहीं लेना है। हमारा जब दिल करेगा हम इनके माइक को म्यूट भी कर देंगे ताकि साइमा भाभी से हम बात कर सके। जब भी सुंदर के खिलाफ कोई बात होगी माइक म्यूट हो जाना चाहिए। साइमा आपने प्लीज भाभी ख्याल रखना है खास नहीं, बट थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तो तशरीफ पता लाने है का। मैंने ना एक छोटा सा चिकन बेबी रखा था। अच्छा तो मैंने उसका नाम रखा था, मुझे वो बहुत प्यारा था। बाद में उसको मेरी नानी खा गई काट के। उसका नाम था सुंदस। अजय फजूल बातें। देखो अब ये कोई बात है साइमा जी, आप जरा इनको जरा इसको संभालें। तो पता नहीं, वो तो इसकी पैदाइश से भी पहले की बात है। ख़वातीन और हज़रात, मूविंग ऑन। मेरी अगली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी बहुत सा काम किया, उसके अलावा प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको देख रहे हैं एक्टिंग करते हुए, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको देखते हैं, और अभी तक इन्होंने मॉडलिंग नहीं की है। नहीं बिल्कुल की है, मॉडलिंग की है? बिल्कुल मॉडलिंग अच्छा, की हुई है। हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम Confirm महरीन कर शाह। लो बिल्कुल। कैसी है थैंक महरीन? यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मॉडलिंग की हुई है आप? की भी है पर मैंने मॉडलिंग अब मैं उस तरह से नहीं करती बिकॉज मुझे एक्टिंग में ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। ठीक है। आई थिंक मुझे एक्टिंग ज़्यादा इंजॉय भी करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मॉडलिंग थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगती है क्योंकि ऑब्वियसली मॉडलिंग में बात नहीं होती है एंड आपका सारे जेस्चर्स होते हैं और आपको एक्टिंग में मॉडल। टफ तो वैसे सॉरी No, no, मैंने it's okay. काटा। फैशन में और मॉडलिंग में ये है कि इनकी लाइफ जो है वो कंपैक्ट होती है, हाँ। वो ज़्यादा लाइफ चलती नहीं है। शेल्फ लाइफ कम होती है as बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि मॉडलिंग में अच्छी खासी टफ होती है, आप हील्स पहनते हो, डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हो, लेकिन आई स्टिल एंजॉय एक्टिंग मोर। आई थिंक जो भी काम आप करें डेडिकेशन के साथ करें, और हर काम आसान नहीं होता, आप किसी काम को भी इजी नहीं समझ सकते। अच्छा जी सर, अरशद साहब कमिंग बैक 1976। 76 में तो आया था मैं, अच्छा लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन में काम वो शुरू किया तारीखें पैदाइश 79 समझ में। रही थी। वो तारीखें पैदाइश ढेर समझ रही मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। पीटीवी कराची सेंटर कब आपकी एंट्री हुई? मेरी 79 में वहाँ एंट्री हुई, ठीक है और 79 से मेरा स्टार्ट सिंधी से, सिंधी लैंग्वेज से। ठीक है मेरी पैदाइश रोडी डिस्ट्रिक्ट सक्खर, ठीक है डिस्ट्रिक्ट सक्खर, वहाँ मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, ठीक है, तो मैं एक रेलवे के क्वार्टर में पैदा हुआ। बिल्कुल सही। तो आज भी वहाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी ना हो तो आपको ना आम मिलेगा ना खजूर मिलेगी, खजूर मिलेगी, तो गर्मी का भी अपना एक मजा होता है। बिल्कुल तो अंदर की आपकी बीमारियां बहुत निकलती हैं गर्मी के अंदर, बिल्कुल। तो गर्मी बहुत होती है रोडी में, और अब तो ग्लोबल सिस्टम चेंज हुआ है, अब सर्दी भी बहुत होती है। बिल्कुल सही। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई, वहीं मैं पढ़ा लिखा। 5वीं मैंने रेलवे के स्कूल से की, ठीक है, और 10वीं मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल रोडी से की। ठीक है, फिर इस्लामिक कॉलेज चले गए, उसके बाद 76 में मैं कराची आया हूँ। बिल्कुल सही, तो 76 से लेके 79 तक तो स्ट्रगलिंग दौर था। बिल्कुल सही। तो 79 में पहली दफ़ा एक प्रोग्राम मिला मुझे, ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरा स्टार्ट शुरू हुआ। अच्छा अरशद साहब, जितना हमने सुना है, और जितने सीनियर, खूबसूरत आंखें, हाँ। खूबसूरत जवानी थी इनकी। मुझे अभी भी बचपन में मुझे देखता था जब मैं छोटा था, तो आंखें जो है ना वो मुगलाई आंखें, और एक खूबसूरत यंग मैन, और खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत और गाना। इनके वालिद साहब के साथ आपका इनके ताल्लुक? वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त अच्छा, थे, ठीक है। और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। आमीन, आमीन। मैं जिन दिनों यहाँ लाहौर में रहता था, ठीक है, 92 में मेरी जब फिल्म रिलीज हुई थी एज एन एक्टर, ठीक है, तो मुझे फिर यहाँ बुला लिया था। तो मैं यहाँ कुछ मूवीज़ कर रहा था, और उसके अलावा मैं प्लेबैक सिंगिंग में काफ़ी मूवीज़ कर रहा था, बिल्कुल सही, दिन में अलग रात में अलग। तो इनके अब्बा के साथ मेरी वहाँ बैठक होती थी नूर साहब के पास। ठीक है, भैया नूर साहब, एक दफ़ा मैंने, एक ने 2-3 दफ़ा मैंने इनको देखा, छोटा सा अपने वालिद साहब के साथ ये आया करते थे, और नहायत ही खूबसूरत बच्चा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अंग्रेज का बच्चा होता सही। है। मेरे वालिद साहब ने एक फिल्म बनाई, तो मुझे उसमें मेरे साथ सीन करे थे, मैं चाइल्ड स्टार प्ले कर रहा था, तो मैंने उनके साथ कुछ सीन किया, तो एंड में मुझे कहते हैं, वाह सारे अंग्रेज के बच्चे हैं। अब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो मुझे मेरे वालिद साहब की बात याद आ जाती है कि अंग्रेज के बच्चे हैं। नहीं, वाकई बहुत बहुत अच्छे इंसान। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और इनके वालिद साहब का एक अपना खास अंदाज और एक ठहराव, जी, बिल्कुल, वफादारी जी, इनकी बिल्कुल। पसंद। कराची में जब आते थे, कराची में भी हम लोग काफी साथ बिल्कुल रहे। सही। अच्छा अरशद साहब, जिस तरह स्ट्रगल दौर की आपने बात की, जितने हमने अपने सीनियर से जाना और समझा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के गेट से आना बजाते खुद भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारनामा मुश्किल होता था। काम था, बहुत मुश्किल तो काम। कितने चक्कर लगाए गेट से उस पार होने के लिए? सुंदर 3 साल तो बाहर इंतजार किया। अच्छा, रोज आता था, मैं आके खड़ा हो जाता था, देखता था मेरे सामने तलत हुसैन साहब, तलत इकबाल साहब, और बड़े बड़े जावेद शेख साहब,
ये जाया करते थे, मैं ऐसे करके देखता था, मैं कहता या अल्लाह मेरी बारी कਦੋਂ आएगी। तो देखता था, लेकिन वो उस वक्त मंजूरी का दौर नहीं था, वक्त नहीं था। तो एक दिन जब आया तो फिर मैं बलोच साहब, अब्दुल करीम बलोच साहब, ठीक है, बिल्कुल सही। इनके जरिए मेरी एंट्री हुई अंदर, और मंजूर साहब का पहला मैंने प्ले किया, मंजूर कुरैशी साहब। अच्छा, उनसे सीखने का बहुत मुझे मौका मिला, उनसे ड्रेसिंग का मौका सीखने का मौका मिला, ठीक है। उनसे गुफ्तगू का सलीका पता चला, और बड़े छोटे की जो रिस्पेक्ट है वो मंजूर साहब से मैंने सीखी। और मंजूर साहब के बड़े एहसान आते हैं मुझ पर। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची में मैंने जितना भी काम किया, अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रही थी ना, ज़बर पेश और जी जी, ये हमने, ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट जो है, हमारा कॉलेज जो है, वो पाकिस्तान टेलीविज़न, बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविज़न है। तो मैं जब गाना गाता था तो वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे और एक शायर बैठते थे। शायर जो है वो चेक करते थे कि, शायर चेक करते थे कि इनके जेर ज़बर पेश गलत ना हो अच्छा, शायरी में, देखें और म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे कि इनका कोई सुर जो है वो गलत ना लगे। मीठा बसुरा ना लगे, बिल्कुल सही। कच्चा ना लगे। तो वो ये चेक करते थे। तो वहां से फिर एक तो माइक की पोजीशन, उसके सामने खड़े होकर काम करना, उसका फुटवर्क जो है, ये सारा मैंने वहां सीखा, और इसलिए मुझे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि सीख लिया माशाल्लाह से। वो देखे ना बब्रिक, और फिर जब सीखने की बात आती है तो आपको घर में इंस्टीट्यूट मिला, आपके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम। और मैंने तो बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा। जब मैं एज ए चाइल्ड स्टार काम करता था तो एक दफ़ा गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो है वो काम कर रहे थे बारी स्टूडियो की, एवरन्यू स्टूडियो की बात है, बारी की बात है। ठीक है, तो मेरा एक स्टंट था, मैंने पिक्चराइज करना था, उसमें बच्चा जो है ना वो सांप से डरकर छत से छलांग मार देता अच्छा, तो उसमें हीरो मेरे वालिद साहब भी थे, तो वो आके उनको कैच करता है हवा में, ठीक है। और देन दे लैंडेड ऑन द ग्राउंड। तो वो मैच करना था, तो उन्होंने कहा हम किसी स्टंट बॉय को बुलाते हैं। तो मैं शुरू से ज़रा जोशीला था, तो मैंने कहा नहीं मैं खुद करूँगा। नसीम साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब हयात नहीं है, वो डायरेक्टर थे फिल्म। तो मैंने उसमें शॉर्ट, कौन, किनका नाम ले रहे हैं? नसीम पश्तो के डायरेक्टर। अच्छा, पश्तो के। पश्तो के एकदम मेरे जहन में कोई दूसरा नाम है, मैं डर गया। नहीं, वो काफ़ी टॉप के डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई थी। तो जैसा समझ लेंगे वो पश्तो के से नूर थे। अच्छा, ठीक, बहुत बड़ा नाम। क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने मैंने शॉट दिए तो उन्होंने मुझे कैच किया। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो है ना वो शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा ना कि इसने, छोटे बच्चे ने जो है वो परफॉर्म किया है, तो उन्होंने बाकायदा ताली बजाई और बाकायदा मुझे 200 रुपये इनाम दिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार तुमने बड़ा अच्छा स्टंट परफॉर्म किया। लोग से पूछते थे किसका बेटा है, किसका बेटा है। लेकिन देखें माशाल्लाह कि आपकी कितने साल के थे आप? मैं 5th क्लास में था। 5th क्लास, बड़ी छोटी उम्र, 10-11 साल मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा कहाँ, इससे ज़्यादा बड़े नहीं आप होंगे। लेकिन फिर आपको तो माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट मिला, मौका मिला बड़ों को देखने का, सीखने राई का। साहब को भी, इनको भी, इवन शान की बिगिनिंग आई वाज अ किड, मैंने उनको आते हुए देखा। मोहम्मद राना को भी इसी तरह ही मैंने आते हुए देखा। सऊद भी, रैम्बो भी, ये सब मेरे सामने ही आए उस वक्त, आई वाज अ किड। अच्छा, आपके वालिद साहब के दौर में जितने बड़े बड़े नाम, क्या क्या मुनफरिद चीज़ आपको लगती है, वो कौन सी खसूसियात हैं जो उनको मुनफरिद करती हैं आज के एक्टर से? उस टाइम जैसे में गुलाम मोहिउद्दीन साहब की भी बात उस टाइम लोग जो है वो काम बहुत ज़्यादा करते थे, और ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो सिनेमा को और काम को ज़्यादा दिया करते थे। अब चूँकि टेन्योर टाइम जो है वो चेंज हो गया है, तो लोग, अब मैंने देखा है कि उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते जिस डेडिकेशन में पहले लोग काम करते थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पुराने लोग थे उनमें एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो जॉब को जॉब समझ के करते थे। बिल्कुल ठीक। अभी लोग जो हैं वो जब ज़्यादातर घर से निकलते हैं तो दे बिलीव कि दे आर हीरो एंड हीरोइंस पहले से ही। हाँ, ड्यू टू दी सोशल मीडिया, कि जो कोई छोटी वीडियो बना ली उस पर मिलियंस ऑफ लाइक्स आ गई, वो समझते हैं कि अब तो हम हीरो हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो मनी मेकिंग हीरोज़ नहीं है। वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेल मनी मेकिंग हीरोज़ नहीं, उन पर लोग पैसा खर्च के उन्हें देखना नहीं चाहते, दे सी देम फ्री। सो उनकी कोई उस तरह की वैल्यू नहीं बन पाती। दे डोंट थिंक अबाउट दैट कि हमें कुछ ऐसा करना है जो लाइफ में हमें आगे लेकर जाए। और मैंने देखा अभी कुछ लोग आए नए तो वो
कर रहे हैं कोशिश, बट स्टिल नहीं। वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। इम्प्रूव आई थिंक, और ये बड़ी अच्छी बात महरीन इन्होंने बब्रिक ने की है कि अच्छी बात है प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। अदरवाइज जिस तरह आपको टीवी पे एंट्री होना, सिनेमा में, फिल्म्स में चांस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सोशल मीडिया से एटलीस्ट चलो आप सामने आ जाए तो आप में टैलेंट हो, लेकिन अगेन कोई ग्रूमिंग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन टू से सोशल मीडिया पे जैसे कि आई हैड पीपल अप्रोच मी, लोग मुझे पूछते हैं तो लोग इस बेसिस पे भी जज करते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है कि आप बंदे के टैलेंट को देखने के बजाय उसकी फॉलोइंग देख के आप किसी को काम मिल रहा है, तो इस तरह आई डोंट थिंक गलत है ये। गलत ये होना गलत है चाहिए। टैलेंट को बेसिकली प्रमोट करना चाहिए। और मैंने ये मैं देखा है कि समझता हूँ कितने, सॉरी मैं आपकी इंटरप्ट बात कर रही हूँ, नहीं, it's कितने fine. मैंने ऐसे देखे हैं कि इतने लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं लेकिन लोग उनको जानते नहीं। नहीं जानते। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, आप जरूरी नहीं अग्री मेरे साथ करें, लेकिन वो ऐसा सिर्फ होता वही है। लोग जानते हैं जो उस मीडियम में जिंदा होते हैं। वेरी ट्रू। अगर आप फर्स्ट या किसी कॉलेज बॉय से पूछेंगे ना तो वो बोलेगा यार आप इसको नहीं जानते, ये तो सोशल मीडिया का बड़ा मशहूर आदमी है, तो इसने क्या किया है। तो आप देखेंगे कि पुरानी फिल्मों के गाने और म्यूजिक्स और डायलॉग्स निकाल के उस पर उसने परफॉर्म किया होता है। बिल्कुल वो कहते हैं यार ये तो इसने नहीं किया, ये तो किसी का काम है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। बट यू कांट कॉल देम पब्लिक फिगर्स, दे आर नॉट स्टार्स ऑब्वियसली। actually. बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि इन मीडियम्स के ज़रिए, आई एम श्योर साइमा भाभी आप भी एग्री करेंगी कि इस मीडियम के ज़रिए एटलीस्ट चलें, अगर किसी में टैलेंट है तो उसको अप्रोच किया जा सकता है। आप रजिस्टर लेकिन- तो हो हाँ सकते हैं। रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर हो सकते हैं अगर उसको किसी पॉजिटिव वे में अपने आप को एक्टिवेट करें या पुश करें, तो आई बिलीव कि कुछ ईयर्स में वो चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं बिल्कुल। जो हमारी जनरेशन ने डेकेड में अचीव की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे जनरेशन ने डेकेड में अचीव की। जो 10 साल की शोहरत है वो आप 2 साल में अचीव कर सकते हैं अगर आप उसको सही मानों में जो है वो पुश करें। अभी आपके पास मीडियम है, अभी सिंगर्स के पास टीवी में जाने का या किसी और जगह जाने का मीडियम नहीं है, तो वो सोशल मीडिया से अपनी सिंगिंग का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल उन्होंने बारी का इंतज़ार किया, एंड आई वाज फील वेरी सैड कि 3 साल हमें आवाज़ ही सुनने को नहीं मिली, 3 साल लोगों को वो टैलेंट सामने ही नहीं आ पाया, तो दैट टाइम वाज वेस्टेड। तो अब लोगों के पास है, अगर वो जुस्तजू करें तो दे विल लाइक स्टार्टेड विद दैट। हाँ, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 3 साल या जितने और बड़ों से कितने कितने ऐसे बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने कहा कि हमें अपनी टर्न का वेट किया, वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, उससे आप लर्न करते हो, फिर आपको जो चीज़ मिलती है या प्रोजेक्ट मिलता है उसमें आप होल हार्टेडली इन्वॉल्व होके, ना कि फॉर ग्रांटेड आप द लोग। बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ इज टू बी इन दैट थिंग। बिल्कुल आप उस सर्कल में रहेंगे तो यू विल लर्न मोर क्विकली एंड यू विल गो मोर फर्दर। बिल्कुल। अच्छा आपके काम के हवाले से बात करें, मैं भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बात करी थी खवातीनों से, बब्रिक ने फिल्म्स तो की लेकिन प्लेज में बड़ा अच्छा काम किया है, और इनके कैरेक्टर्स एज इंडिविजुअली प्लेज में देखे जाए, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से टीवी प्लेज का आगाज़ किया, टीवी का आगाज़ किया, उस हवाले से भी बातचीत करनी है। लेकिन पहले साइमा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह 4 बच्चे, आप खुद घरदारी सारा कुछ संभालती हैं? सब कुछ। कितने बजे उठती हैं सुबह ये बताएं? 6 बजे। अच्छा बच्चों को स्कूल लेके जाना, नहीं, स्कूल नहीं। से वापस लेके आना, ये 2 काम ये खुद तो करती है ये क्या अपनी गाड़ी करते में। हैं? ये कुछ भी नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ट्यूशन लेके जाना और नहीं, ट्यूशन से नहीं, वापस ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना। भाभी को और बब्रिक को देख के ना ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टेलीविजन का शो सऊदी अरब के अंदर हो। ऐसा ही है, बिल्कुल है। अच्छा भाभी ये डेट्स वगैरह वेडिंग एनिवर्सरी की याद रखते हैं कि नहीं? कुछ नहीं। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी मुझे बर्थडे याद थी नहीं। और इसकी मुझे बर्थडे सिर्फ थी। अपनी बर्थडे याद नहीं, होती है कोई नहीं। क्योंकि वो सबसे आसान है याद करना। 1 जनवरी। इसकी बर्थडे थी, मैं सेलिब्रेट कर रही थी, इसने मुझे कोई उल्टी बात कही, मैंने कहा नहीं करनी चाहिए। मेरा नहीं बच्चा करनी। कह रहा है केक ला दो, केक ला दो। मैंने मैं कहा, कहा जाके अपने अब्बा को बोलो इसकी मैंने कहा बर्थडे। नहीं करनी तो कौन सी नई बात है, मैंने कौन सी कर ली। मैंने कौन सी की है कभी नहीं, जिंदगी ये में इस जो तुमने मामले नहीं में करी। बहुत वो कहते हैं खड़ूस हस्बैंड। अच्छा लापरवाह है? खुड़ूस, हाँ ये बड़ा जी। अच्छा लफ्ज है ना, खुड़ूस हस्बैंड। नहीं लापरवाह है मुझे लगता नहीं मतलब ये नहीं सेलिब्रेट करता, कहता भाभी ये कुछ शो इससे के क्या बाजू होता में इनका नाम खुड़ूस पड़ जाएगा। है। कोई बात नहीं पड़ है। जाए। आपको आउटिंग वगैरह पे लेके जाते हैं कि नहीं? कभी कभार। आउटिंग पे हम हाँ, वो जाते चले हैं, जाते लॉन्ग हैं। ड्राइव पे, Drives वगैरह। लेकिन लंबे ये सफर पे कुछ जाते हैं। ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते, दिल नहीं हाँ करता। मैं ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट नहीं नहीं करता बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल रीजंस हैं। ठीक है, मैं कोई इस issue वजह से नहीं, मैं उन चीज़ों को कुछ खास अहमियत नहीं देता, ये नहीं देता। जिनको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदार family- हस्बैंड हैं कि नहीं ये बताएं? हाँ ऐसा तो है। क्या 2 खसूसियात इनकी बताएं? जो कमाना सब लुटाना।
ऐसे ऐसे तो गोरा और करता है। सारी जिंदगी बेगम को बर्दाश्त करना, ये दो इम्पोर्टेंट दो खसूसियात है। ये दो मुझे खसूसियात बर्दाश्त करता है। मेरी नाम आपकी वैसे कोई वैसे सुंदर, मैं मजे की बात बताऊं, हमारे जो खान साहब फैमिलीज है ना, ये जो बैठे हुए ना सारे, हाँ जी हमारे orchestra में। इनसे ज्यादा ये अगर फर्ज कीजिए इन्होंने 1000 रुपया कमाया ना, तो उसमें से 500 रुपए तो चले जाएंगे खाने पे और 250 रुपए जो है वो देंगे घर पे, 250 रुपए फिर जो है ना वो कपड़े शपड़े, यार बोस की बहुत अच्छी है, सूट तो ले लिए तो ये सारे खाने पीने पे और कपड़ों पे लगा देते लगा हैं। देते हैं। आप देख लीजिए जितने भी हमारे जो खान साहब लोग हैं, ये बहुत ही नफीस लोग हैं, इनका खाना भी बहुत आला होता है, इनका पहनना भी बहुत आला बिल्कुल। होता है। आप कैसे हस्बैंड हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मैं बीवी से मैं पूछिए। मैं एक हाँ, बात कि आप कहते मैं एक बात जानता हूँ, सबको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बेगम जितने लाहौर लोग आई देख है, हम रहे हैं। कॉल भी मिला लेंगे अभी। जी, मैं चाहता हूँ, देखिए एक औरत जो है, एक लड़की जो है, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़कर, सगी बलियों को छोड़ के आपके घर आती है, तो शौहर की जो है ना फर्ज है कि अपनी बीवी की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उससे प्यार करे। बिल्कुल। मैं अपनी बीवी की उस दिन से ज्यादा इज्जत करना शुरू की जिस दिन से मैंने पहली दफा हांडी पकाई। तो जब मैंने देखा कि मैंने हांडी पकाई, मेरी ये पिंडलियां दर्द करनी शुरू हो खड़े हो गई कि 4-5 घंटे लगे मुझे हांडी पकाने में। तो मैं उस दिन से मैंने जमीला की इज्जत, मैंने कहा जमीला वाकई यार तुम्हारा ही काम है, तुम 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का नाश्ता और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजवाना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे शोहरों के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे शोहरों के लिए तालियां होनी चाहिए। जी, जो अपनी बीवी की- अच्छा, उसमें भी अपनी ही तारीफ आ रही है, बेस्ट है। उसमें भी अपनी, और पीछे गाना चल रहा है, देखा जो चेहरा तेरा, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। अभी आपसे भी आपकी 2 खसूसियात पूछनी है जो आपकी बेगम कहती है। वैसे टेलीफोन लाइन पे अगर ले लें तो मजा आ जाएगा। अच्छा जी, देखा जो चेहरा तेरा, अरबाज मौसम भी प्यारा लगा, ये सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट। सैयद नूर साहब घूंघट फिल्म का गाना था, वो सैयद घूंघट नूर साहब फिल्म ने का, डायरेक्ट किया था, इन्होंने गाया था, अरबाज पे पिक्चराइज हुआ था। अमजद और इस बॉबी साहब गाने की से कंपोजिशन थी, अमजद बॉबी साहब की, हाँ। और रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ गाना था। और नूर साहब ही मुझे लेकर आए थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, ओके, कराची से मुझे नूर साहब ही लाए थे। ठीक है। लेकिन अपनी पहली फिल्म के लिए, कसम फिल्म में जो हमने गाने किए थे, वो सलीम उसके लिए शेख पे ले पिक्चराइज हुई थी, और जी, टीवी जी। के एक और आर्टिस्ट थी उस पे, इरम मगर हसन। सेकंड, हाँ जी, इरम हसन। इरम जी, हसन, बिल्कुल। बिल्कुल। और ये गाना जो है फिर वजह शोहरत बना। वजह शोहरत मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू जो है, वो देखा जो चेहरा तेरा, दुनिया को पता चला कि अरशद महमूद नाम का कोई प्लेबैक सिंगर इंटर हुआ। बिल्कुल सही। सो खवातीन औज़ात, बहुत सारी तालियों में अरशद महमूद साहब, देखा जो चेहरा तेरा। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद खवातीन औज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम में वक्त आ चुका है कि किचन में रेसिपीज शेयर की जाएं, साथ ही साथ आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी हुमा, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सा दिखाइएगा इसकी फाइनल लुक चिकन लॉलीपॉप की। बिल्कुल। अब रेसिपी बताइएगा प्लीज। अच्छा, कीमा ले लिया था मैंने चिकन का, ठीक है। उसके अंदर प्याज ऐड की है, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक और मिर्च आपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। 1 अंडा ऐड करना है उसके अंदर। और अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट थोड़ा सा पतला है तो उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। एक तो उससे बाइंडिंग भी अच्छी होगी, कलर भी बड़ा प्यारा सा शाइन उसके ऊपर आ जाएगी। जब आप इसको, मैं इसको सेम रेसिपी जो है यूज़ करती हूँ ड्रम स्टिक्स बनाने की। ठीक है। और आप, मेरे पास स्टिक्स थी तो मैंने कहा आज लॉलीपॉप्स बना लेते हैं। Excellent. तो आप इस तरह से इसको शेप देके, कोई भी शेप देके, आप इवन के बर्गर पैटी भी इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड करके बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बर्गर पैटीज भी बना सकते हैं। तो मैंने उसको शेप दे दिया था जी, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। स्टिक समेत फ्राई हो रहा बिल्कुल, स्टिक्स समेत फ्राई हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद सर्व कर दिया। है। और कितने मिनट इसको पकाना है? अच्छा, मैंने 2 दफ़ा फ्राई किया। हाँ। इन टोटल 20 मिनट्स इनफ है, लेकिन आप आंच देखिए मैंने बहुत हल्की रखी है क्योंकि ये बॉल की शेप में है। ये ना हो कि कच्चा रह जाए सेंटर से, इस वजह से इसको बहुत लाइट फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। पहले राउंड में कितनी देर पकाना है इसे? सिर्फ इतना पकाना है कि उसकी शेप बन जाए। ठीक है। क्योंकि चूंकि कीमा है,
तो वो आप फुल फ्राई करेंगे एक ही गो में तो वो नहीं होगा, सेंटर से कच्चा रहेगा। ठीक है। पहले सिर्फ उसकी शेप दे लेनी है, सिर्फ एक दफ़ा शेप दे के लाइट सा कलर आ जाए उस पर, उसको निकाल लेना है। उसके बाद इसको ज़रा कलर भी ज़्यादा दे दें इसको, और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लें मज़ीद 10 मिनट के लिए। 10 मिनट, ठीक 8 से 10 मिनट। निकालने के बाद जब शेप हो गई थोड़ा वेट करके फिर आप 10 से 15 मिनट उसको कर लें। मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा और दोबारा कुक होगा ना तो फिर बिल्कुल कच्चा नहीं होगा कि अंदर से कच्चा है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमने अपने गेस्ट को खिलाया है चिकन लॉलीपॉप। अरशद साहब कैसा लगा? अरशद साहब लॉलीपॉप कैसा लगा आपको? ये गंडा गोला तो मैंने सुना था, ये अंडा गोला मैंने पहली दफा कैसा लगा आपको ये बताएं। देखने में तो बहुत अच्छा है, खाने में भी अच्छा होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर से खाऊंगा। अच्छा, चूंकि सिंगिंग आप थोड़ी नहीं देर से कर- मैं खाऊंगा, बिल्कुल, बबरे लेकिन कोड- खाऊंगा जरूर इंशाल्लाह। मैं तो ड्रमस्टिक और इसका दोनों का फैन हो गया हूँ। अच्छा, ड्रमस्टिक तो खैर हम खाते हैं रूटीन में, मगर बैटरी ये के मैंने खाने अभी को तो खाया। नजर लग गई है, मेरा खा ही नहीं रहा कुछ, ये अभी तो चौथा ही है। साइमा भाभी आप बताइए। बहुत अच्छा है, बल्कि मैंने रेसिपी पूछनी है अच्छा, बिल्कुल आपको क्योंकि recipe- बच्चे मेरे शौक से खाते हैं ना, तो इसीलिए हाँ, ये वैसे बच्चों। और मेहरीन, व्हाट अबाउट यू? This is my second one. I might go for the third one too. अब आपको पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन फरमाइश भी आ गई कि नेक्स्ट टाइम उसमें चीज ऐड करनी है। चीज हाँ, ऐड। चीज, ये तो फिर yes। मोटापा वैसे अंदर कर सकते हैं। अच्छा वही जी, चीज में कैल्शियम होती है, वो सारा चीज अच्छी होगी तो मोटापा। दोबारा ली जाती है। दोबारा। अच्छा, लेकिन अभी इन्होंने आपको मीठा भी खिलाना है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा, फिर उसकी रेसिपी भी जानेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को जो देखा जा रहा है, नाम शामिल करें। आशू राजपूत, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रहमत, यासिर रजा, डॉक्टर सारा USA, और कौकब मुख्तार, अहमद चिश्ती और तस्लीम साहब। थैंक यू सो मच, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, इतनी यकजहती के साथ, वेरी गुड। सारे पाकिस्तानी थे, ये एकजहती के साथ हमने जवाब दिया। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि वो मिल रही है फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, सो अरशद साहब, सो फिल्म्स में भी काम किया, 3 फिल्म्स, जी 3 फिल्म्स की मैंने। और पहली फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग में और एक्टिंग में निगार अवार्ड 2 मिले। जी 2 निगार अवार्ड। ये तो बताइएगा थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। वो मैं एक्चुअली उस फिल्म के गाने गा रहा था। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, कसम फिल्म के लिए मुझे नूर साहब लाए थे, तो नूर साहब की भी पहली फिल्म थी, तो कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है उनके सेट पे आए ठीक है। कि अरशद महमूद नाम का कोई नया बच्चा आया कराची से, तो चले सुने नूर साहब के गाने कैसे। ठीक है। तो पहला गाना था मेरा महनाज साहिबा के साथ। तो वहाँ पे जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो मुझे असलम नाथा साहब ने कहा कि भाई मेरी फिल्म है आज का दौर, तो वो उसके गाने भी आपने गाने। ठीक है। डन हो गया, कराची चले गए, और कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था। गाने जब सारे रिकॉर्ड हो गए तो एक दिन रात को मुझे बुलाया, कहने लगे कि भाई आज ये डायरेक्टर साहब से कहा कि मंजूर इसको अरशद को इसका कैरेक्टर बताओ। ठीक है। मैंने कहा सर मैं अभी तो क्योंकि फिल्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी फिल्म रुक जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे जो शोज होते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, वो साल 6 महीने पहले बुक होते हैं। कहने लगे क्या बात कर रहा है, मैं तेरे को 1-1.25 महीने के अंदर तेरी शूटिंग सब खत्म कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा। नाथा साहब वाकई बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। मैंने डन कर दिया। कैरेक्टर जब सुना तो मुझे मंजूर साहब कहने लगे, डायरेक्टर कहने लगे कि हीरो, कुछ फिल्में होती हैं जो हीरो का किचन चलाती हैं, हाँ। और कुछ फिल्में होती हैं ऐसी कि जो आपकी लाइब्रेरी में रखी जाती है, वाह, तो ये आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली फिल्म है, आप जरूर करो। सही। और वाकई मैंने वो फिल्म जब की है तो उसका फर्स्ट हाफ जो है उसकी टोटल कॉमेडी थी, ठीक है। सेकंड हाफ टोटल ट्रेजेडी थी। अच्छा, आपने फिर दोनों यानी वर्सेटिलिटी दिखाई, कॉमेडी भी और ओके। जी, तो उसके बाद जब ये मुझे यहाँ पे बुलाया नगमा सिनेमा पे, इस्तकबाल मेरा रखा, ठीक है। तो यासीन गुराया साहब हमारे सहाफी भाई हैं, सीनियर बड़े भाइयों की तरह। यासीन गुरीजा साहब जी बताया जी जा रहा है जी, मुझे। उन्होंने मुझे जब फिल्म खत्म हुई तो मुझे गले से लगा के ना तो रोना शुरू कर दिया। मैं क्या हुआ, फिल्म पसंद नहीं आई? तो कहने लगे नहीं यार, तुमने काम इतना अच्छा किया है। तो मैं तो समझा था कि जैसे और दूसरे सिंगर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से काम किया तो तुम भी ऐसे करोगे। बिल्कुल। लेकिन वाकई और आप फिल्म की तारीख में ऐसा हुआ है कि आप हॉलीवुड से लेके पाकिस्तान तक देखें, बहुत कम आर्टिस्ट यानी कि वोकल आर्टिस्ट जो है वो हीरो बन पाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा और ही ये उनकी ही इज वन फिल्में ऑफ जो हैं दोस्त। वो। अच्छा, मैं ज़रूर, चूंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे वो मौजूद हैं, हमारे सुपरस्टार, कि जिन पे आपके जो गाने, आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात करें। अच्छा। जो गाने पिक्चराइज किए, ये तो सुपर हिट हुए भी और गाने भी सुपर हिट हुए। तो हमारे साथ मौजूद है अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अरबाज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। कैसे हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे सामने और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, बब्रिक शाह भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आपका जिक्र हम कर रहे थे तो हमने कहा टेलीफोन लाइन पे तो बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अरशद भाई मैं माजरत चाहता हूँ, इन्होंने मुझे बताया था कि वो लाहौर आ रहे हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद आ गया अपनी रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले में। तो एनीवे वेलकम टू लाहौर। अरशद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खरीद से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस वो पहचान बन गए हैं मेरे वो आपके गाने। तो भैया क्या काम, चेहरा तेरा, और उसके बाद हो सके तो मेरा एक काम करो। उसके बाद फिर एक और, फासले ऐसे भी होते हैं, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। और हाँ, सामने उसमें एक बैठा था और मेरे और मेरा ना था। और एक और भी सैड सॉन्ग था इसी में, दीवाना दीवानगी से, दीवाना अरे दीवानगी क्या से। क्या वो गाने थे, क्या वो मेलोडीज थी। बस वाह, वाह। मिस करते हैं उस दौर को, अल्लाह करे वो दौर दोबारा आए। आमीन। और इंशाल्लाह। अरबाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि ये आपका लकी चार्म रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। देखें, किसी भी एक्टर की जिंदगी में जो उसका जो डेब्यू होता है ना, वो बहुत काउंट करता है। और मेरा तो जो डेब्यू था, और इनफैक्ट जो मेरी रिकग्निशन बनी, वो इन्हीं से बनी ना, इसी गाने से बनी। फिल्म से बाद में रिलीज हुई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बब्रिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बब्रिक, कुछ कहना चाहेंगे? अरबाज, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? कैसे हैं खान साहब? इस्लामाबाद में प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं फिर? जी जी बिल्कुल करा रहे हैं, आपकी दुआएं। और आप ठीक हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी है, बड़े ऐसा ऐसा लग रहा है अपने बड़े भाई से बातें कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, दुनिया को पता है कौन बड़ा है कौन छोटा। वेरी गुड। हाँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने ये जवाब देके, ये जवाब बनता था। नहीं नहीं, ये वो प्यार और अपनाइत आप लोग। बहुत अच्छा लगा जी आप सबको देख के। थैंक यू बहुत सो मच, और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो Thank मच, you, बहुत thank you, शुक्रिया आपके अल्लाह, वक्त thank का। you. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात अरबाज ने की। वो वाला गाना भी हमने सुनना है, दीवाना दीवानगी से। जी जी, बहुत खूबसूरत गाना वो भी है। बड़ा खूबसूरत गाना जी, है। जी। अच्छा जी, बब्रिक, आप कह रहे थे वाकई में बड़ा कम ऐसा हुआ, हम हॉलीवुड में भी देखते हैं कि फिर एक सिंगर अगर एक्टिंग भी करे तो एक्टिंग में भी नाम बनाए। हाँ, बहुत कम ऐसा हुआ। अब आप देखें, अगर आप डिस्पराडो 3 को देखें तो उसमें उसने काम किया था। ये मुझे उसका एक्टर का सिंगर का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। काफ़ी गाने उसके बहुत पॉपुलर हैं। एनरिके मेरे ख्याल से। ओके, एनरिके, बिल्कुल, यस यस यस। मगर ये है कि वो जगह नहीं बिठा पाया। जस्टिन ने किया था, जस्टिन नहीं, टिम्बरलिंक ने, नहीं। वो भी नहीं जगह बना। नहीं। इसी तरह इंडिया में भी आप देखें, वो जो बहुत लंबा सुर गाता था और एक ही गाना बार बार गाता था, और मुझे उसका नाम याद नहीं आ सोनू रहा। निगम तो नहीं? नहीं, ये सोनू निगम ने भी हिमेश एज एन एक्टर काम हाँ, किया। एज एन नहीं, एक्टर काम किया, उन्होंने मगर नहीं, वो हाँ। भी नहीं चल पाया। लेकिन नहीं, आई थिंक वाकई में यू आर ब्लेस्ड मुझे माशाल्लाह। सबसे पहले ना मेरे सीनियर, जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन में गया हूँ तो दो सिंगर मेरे सीनियर थे, एक मोहम्मद अली शेखी साहब और एक आलमगीर साहब, लो जी, वाह दोनों। वाह। और आप यकीन करें कि जब मेरी फिल्म लगी है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे घर पे फ़ोन आया, उस वक्त दूसरे फ़ोन नहीं होते थे। घर पे फ़ोन आया आलमगीर साहब का, तो उन्होंने जब बताया आलमगीर, तो मैं समझा कोई आलमगीर हो गए। वो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतना बड़ा स्टार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। आज इस पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्रोग्राम से मैं आलमगीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने आपकी फ़िल्म देखी सिनेमा जाके, और बहुत अच्छी फिल्म थी, तो आप मेरे घर पे लंच करने के लिए आओ। तो मैं फिर उनके घर, तारिक रोड पे उनका घर हुआ करता था, तो मैं उनके घर गया लंच करने के लिए। उसके बाद मेरी उनसे दोस्ती हो गई, और जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ तो अगर उनसे ना मिल सकूँ, लेकिन टेलीफोन पे मेरी उनसे नहीं जरूर नहीं, बात होती आपने है। दो ऐसे बड़े बड़े नाम ले लिए कि उन नाम के बाद, आलमगीर साहब और मोहम्मद अली शेखी साहब के बाद, फिर कुछ बात बचती नहीं है। दोनों मेरे बहुत अच्छे इतने दोस्त हैं। बड़ा बड़ा नाम, और उतने ही आजी और इनकिसारी के साथ अच्छा दिल रखने वाली शख्सियात ये दोनों। अच्छा जी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बब्रिक, एक रिकॉर्ड आपने भी तो सेट किया, उस रिकॉर्ड की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बेसिक वो 2014 में मैंने रजिस्टर किया था। उस फिल्म मैंने बनाई थी मौला वे। ठीक है, जब मैंने उसकी एजुकेशन स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड इन 2009 एक्चुअली। ठीक है। तो मुझे तकरीबन 5 साल लगे बाकायदा पढ़ के फिर फिल्म को बनाना। वो 1 बाय 1, चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त हम लोग अभी डिजिटलाइज इतने नहीं हुए थे, ठीक है। और सिनेमाज भी जो है वो एनालॉग पे ही चल रहे थे, वो इतने डिजिटलाइज प्रिंट ही चलाते थे। तो मैं चूँकि जदीद पढ़ रहा था, तो मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जो इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेबल हो, आप उसको वर्ल्ड वाइड जो है दिखा सके लोगों को। तो आई स्टार्टेड डूइंग एजुकेशन 1 बाय 1। मैंने पहले एडिटिंग सीखी, फिर मैंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, 3D मोशन ग्राफिक्स और ये सब चीज़ें, और फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें।
फिर डायरेक्शन के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंगल्स क्या क्या होने चाहिए, लेफ़्ट राइट क्या है। फिर मैंने कैमरे पढ़ने शुरू कर दिए। मैं फिर तकरीबन मोर देन 50-60 कैमराज मैंने पढ़े। अच्छा। उसमें आपके रेड हो गए, एरी हो गए, सोनी हो गया, ठीक है। और आपके पैनासोनिक्स हो गए, मेन लाइन के जितने भी कैमराज थे जिसपे हॉलीवुड फिल्म्स बनाते थे, वो मैंने स्टडी किए। तो करते 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 मैं बहुत सारी चीज़ें कर गया, मुझे पता नहीं लगा। फिर स्टोरी मैंने लिखी, फिर मैंने म्यूज़िक उसका जो है वो यानी कि लिरिक्स सॉन्ग के लिख के, फिर उसको कंपोज करना था। अच्छा। फिर मैंने कंपोज किए। फिर आई डोंट नो, मैंने करते 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 जब 5 साल गुजर गए तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ कर दिया है। मैंने उसको गिनीज़ को जो है रिकॉर्ड भेजा। अच्छा। तो गिनीज़ की मुझे मेल आई, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका रिकॉर्ड रजिस्टर करेंगे तो हमें आपके लिए एक नया क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। वाओ। ठीक है। तो फिर एक और बुक थी जो थे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटर। ओके। वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटर ओपन बुक है डन रोलमैन की, और आप उसमें कोई भी जो है बंदा अपना जो स्पेशल किया हुआ काम है आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके। तो मैंने अपना रिकॉर्ड वहाँ रजिस्टर किया उनकी वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने उसको तकरीबन अब 6-7 साल हो गए हैं, वो वहीं गया है और एक्नॉलेज किया हुआ है। हाँ उसको। इवन डैन रोलमैन ने, जब मैंने उसको ट्वीट किया, उसने मुझे ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर, ही सेड के यू आर माय फेवरेट इन माय बुक। अच्छा है, और उसकी माशाल्लाह। बुक में सिर्फ 25,000 उस वक्त लोग थे, जो कि अराउंड 8 बिलियन लोगों में से वर्ल्ड वाइड दुनिया में से ये वो 25,000 लोग थे जिन्होंने दुनिया में कुछ खास करने खास की किया। कोशिश वेरी की। गुड। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं वैसे ही मजाक करने लगी थी, मैंने कहा बेगम को बर्दाश्त करने का रिकॉर्ड वो नहीं था उसमें। लो जी, आप ये किस साइड पे? आप हमारी साइड पे कि उनकी साइड पे? ये तो जरा बताएं। है ये कैसा कह रही मजाक थी ना है? कि मैं बेगम को बर्दाश्त करती हूँ, मैंने कहा फिर रिकॉर्ड बुक में नहीं आया। रिकॉर्ड बुक में नहीं। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि साइमा आप गुस्से की तेज हैं, है ना? नहीं नहीं उफ, नहीं ये तो बहुत प्यारी मासूम आवाज, कभी गुस्सा किया नहीं, कभी नहीं, चीख जब मारी ज्यादा नहीं। थक जाती हम हूँ तो आवाज नहीं सुनते घर लास्ट में, होती बहस है, कब हुई थी? छत लड़ाई तक कब आवाज हुई ही नहीं थी? आती। आते में भी हुई आते हुए भी हुई है? आखिरी बात कभी आते में भी हुई है। आते हुए किस बात के ऊपर बहस हुई? बहस नहीं भी कोई बात अब हाँ, सुबह काम वाली पे बहस हो गई। काम वाली पे ये चीज यहाँ की पड़ी, मैंने कहा यार ये क्या क्यों तुम सुबह पड़ी? उठ मैं के कहा मेरे घर साथ- को क्या ये बना काम वाली दिया पे है? मुझे एक बात याद आई। हाँ जी। एक दिन ना अपने बच्चे को भाभी जो है ना ये पढ़ा रही थी, अच्छा। तो उनको बच्चे को कह रहे हैं कि बताओ फलां फलां क्या होता। कह रहे मुझे क्या मालूम। कहते तुम आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो आ रहा वरना याद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बच्चा ऐसे करके दे रहा पढ़ाई पे ध्यान दो, तो बच्चा कहता अम्मा सलमा को जानती हो? कह रहे नहीं। कहते अब्बा पे ध्यान दो। वो घर वाली से एक खावन पे ध्यान कम है और बाकी चीजों पे ध्यान है। गुड। वैसे इसमें फायदा खावन को ही होता है। अच्छा, तो आपने गुड बोला सर। नहीं तो आपने फिर इनको मना किया होगा कि क्यों ये कर रही हैं लड़ाई है बहस? देखिए मैं आपको बता दूं, जब जब कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड होती है फिर वो आपकी बीवी बन जाती है, और बीवी के बाद वो बच्चों की माँ बन जाती है। और कुछ मत करिए। उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं कि आप भूल जाते हैं कि मैं जिससे मिला था वो कौन है और ये कौन है। फिर आपके मुंह से सिर्फ ये निकलता होगा कि मामा ठंडियां छाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो माँ ही ऐसी हस्ती है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती, आप पैदा होने मरते तक नहीं, लेकिन ये मैं आपको वो वैसी की वैसी देखिए, ये ऑन अ लाइटर नोट बात करें, बट ऑन अ सीरियस नोट में बात करूं, माशाल्लाह ये दोनों हंसते मुस्कुराते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको आमीन, खुश रखे, आमीन, आमीन सुम आमीन, आबाद रखे, क्योंकि एक दूसरे को ये समझते हैं और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, तभी ये जिंदगी की गाड़ी तसलसल से चलती नहीं। है। हम दो अलग अलग पेजों पे बुक खोले ना, तो एक इधर राइट पे एक इधर लेफ्ट पे। लेकिन मैं उस पेज पे छलांग मार हाँ देती ये बात। अच्छा जी, अब हम अगले सेगमेंट, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। म्यूजिक बंद कीजिएगा इकबाल भाई। अच्छा जी, अपनी लड़ाई आप लड़नी है। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई जाएगी अरशद साहब आपके लिए, और टर्न बाय टर्न ये होगी। आपने 10 या कम सवालात में उस शख्सियत को पहचानना है। उस शख्सियत की बचपन की तस्वीर होगी,
आपने सवालात मुझसे करने, मैं जवाबात दूंगी, ठीक है जी? यानी आपने अपने बचपन की तस्वीर नहीं दिखाई। नहीं मैं अच्छा जी यदि कि ये हम नहीं अच्छा, कर वैसे सकते। इस काम में मैं थोड़ा सा चलें गैस करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, एंड दिल की धड़कन बजाइएगा, तस्वीर दिखाइएगा अरशद महमूद साहब के लिए अब जी। जी डोनाल्ड ट्रम्प। ये तो बेसिक हिंट दे देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा बोलना नहीं ना, टर्न बाय टर्न। अच्छा ये मेल पर्सनालिटी, आपकी फील्ड से ताल्लुक, बस अब आगे सिंगिंग से। मुझे तो मोहसिन जाफर लग रही है। मोहसिन जाफर का बच्चा नहीं लग नहीं अच्छा, हमारी फील्ड से। जी, अब आप सवालात कीजिएगा। ये किसी एक्टर का बच्चा? नहीं, अच्छा, ये इन्होंने किसी सिंगर का बच्चा? नहीं, ये खुद ही सिंगर हैं। ये खुद सिंगर है? इंसान का बच्चा। ये तो खैर है। पहले बैंड में काम करते थे, अच्छा, बैंड इनका बड़ा मशहूर हुआ। मैंने पहचान अच्छा। ली। एक सेकेंड, और उसके बाद अभी आपने बोलना नहीं, इनको पहले मौका देंगे मेरीन, और उसके बाद फिर इन्होंने सोलो फ्लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले नाम नहीं, इनका नाम जो है वो है अपना, बैंड बजाई बड़ी। मैं पहचान गया हूँ, बड़ा हैंडसम बच्चा है ये। किस शहर से ताल्लुक है ये पूछे हैं। लाहौर बाल से। नहीं है। नहीं नहीं? नहीं, जहाँ पे अरबाज है इस वक्त वहाँ से ताल्लुक है। अच्छा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। माई कौन है आपके साइमा भाभी? या वो नाम उसका मैं मेरे नाम वही लग रहे हैं। कोई गाना बता दें, चले अक्सर आप नाम भूल जाता है नाम बंदा मेरे कोई। जहन से निकल रहा है इनका। जिस तरह के ये अभी हैं उसी तरह हारून बड़े हो। चंगेजी। नहीं नहीं, जुनैद तो नहीं है। नहीं। नहीं नहीं नहीं, ओ, ये वो है अपना, इनके बैंड के अंदर जो एक था है ना। हाँ, आ गया, नाम याद आ गया मुझे, रोहेल। नहीं 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 याद आ गया, वो नहीं होता। यार, बात ही बहुत नहीं, बच्चा है भाई। फिर से सोचे। कौन बच्चा है भाई? अपनी अम्मी के हैं बच्चे, लेकिन ये जकूटा का बच्चा है, वो ये चंगेज। नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा। अच्छा देखें मेरी बात लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इन्होंने बीच में मजाक में नाम लिया है। हाँ वही है ना, मैंने पहचान। अच्छा, हारून। बिल्कुल सही। इसका भी नहीं पता। अच्छा एक इसे भी नहीं पता था मैंने। आपने बताया कुछ साल पहले मैंने और हारून ने, हम लोगों ने शो किया, अभी मैं वो शामिल खान का नाम ले रहा था ना, शामिल खान, मैंने, हारून ने, हम लोगों ने शो किया था अमेरिका और हमने कनाडा में। उसने आपको बचपन की तस्वीर नहीं दिखाई है, वरना आप पहचान लेते अच्छा, फटाफट। ज्यादा तो कराची रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने तभी नहीं, इस्लामाबाद बेस्ड है, इस्लामाबाद में होते, लेकिन हमने तभी ये तस्वीर लगाई कि आपके साथ टूर पे गए थे। मैंने कहा हारून चंगेजी लेता हूँ नाम, शायद आपको याद और ये दो सिंगर होते थे, दोनों मिलके काम, फाखिर। फाखिर और ये दोनों काम किया करते थे। फाखिर। वो एक इनका बड़ा आवाज मशहूर गाना ग्रुप था, था। नहीं, एक बड़ा मशहूर गाना था, महबूब मेरे महबूब। फ्रॉडी, नहीं नहीं, फ्रॉडिये। फ्रॉडी बड़ा मशहूर गाना था। गिरफ्तारी कमीन था। फ्रॉडी ही हिट हुआ। बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा बड़ा अच्छा बैंड, और हारून बहुत अच्छा काम करे। अच्छा जी, अब साइमा जी, अब आप रेडी हैं भाभी? बड़ी मेहरबानी बनू, एक फेमस लेना चाहिए। अच्छा जी, अपनी लड़ाई आप लड़नी, अब किसी और ने नहीं बोलना, ताकि जरा ना ओवरलैपिंग ना हो जी। तुसी विच नहीं आना। क्लिप दिखाएं अब जी। क्लिप दिखाया। सॉरी, ओह, पिक्चर यस, जी। ये तो आपदा परवीर की तस्वीर है। गाना पड़ा। अच्छा, अब बोलना नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। एक जगह अब मैंने सवाल, तो बिल्कुल नहीं। फीमेल सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा नाम। अब आप पूछें क्या काम करती हैं, और क्या काम करती? क्या कह फिल्म्स की बहुत बड़ी चिनारे सुपरस्टार। की दुकान है इसकी अनारकली। अच्छा सुन लेना, ये तंग कर। अच्छा नहीं, सुन ले जरा, ब्रेक एक हाँ सेकंड। जी। फिल्म्स में बहुत काम किया, और डायरेक्शन भी की, और होस्टिंग भी की है। अभी भी करती हैं काम, फिल्म्स में नहीं अब कर रही, होस्टिंग करती हैं अब। एक सेकंड नहीं लगेगा पहचानने में। मैडम संगीता की नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, उनके hosting बहुत कर बाद के दौर की। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तो कोई भी हो सकती है, मगर कोई यकीनन पुरानी है। बहुत चेंज। निदा नहीं। यासिर। नहीं 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 नहीं, नहीं, फिल्म्स की, नहीं। फिल्म अच्छा, स्टार। फिल्म सवाल स्टार। करें आप। अब होस्टिंग करती है। अब होस्टिंग नूर है ये। नहीं, नहीं अब मुल्क से बाहर मुकीम है, रहती हैं। अब बाहर बोलना आपने नहीं, बब्रेक बोलना पे मजा इसको नहीं पता। नहीं, आपने नहीं बोल। नहीं पता इसको, ये पता कर दे, मैं दे देती हूँ। अभी सिर्फ साइमा भाभी आप जवाब देंगी। सवाल करें आप। नहीं नहीं नहीं, क्या सवाल नहीं, करें क्या ना। मतलब सवाल पूछो, शायद तुम्हें याद आ जाए। पूछो ये तो किसकी बाहर पट्टी रहती है। हैं और अभी भी करती हैं एक्टिंग। लॉलीवुड अभी- का बहुत बड़ा नाम, सबसे मशहूर नाम। शादी हुई है कि नहीं ये हाँ, बता। शादी हुई है, बेटा एक माशाल्लाह अमेरिका में है। रीमा। बिल्कुल ठीक। सारी ये तो तो लगता ही नहीं कि रीमा है ये ना यार, बिल्कुल देखो। चेंज लग रही कितनी है। प्यारी माशाल्लाह, बचपन में भी नहीं, और अब भी। बचपन में नहीं प्यारी, अभी प्यारी नहीं, है।
बचपन में भी प्यारी है आप क्या बातें कर रहे हैं सॉरी रीमा जी, बचपन में कहती थी अभी प्यार गलत। अभी ज्यादा प्यार से वास्ता पड़ गया आज। हालांकि रीमा जी की तस्वीर जो है वो कम से देखिए, कम आपने जब कहा ना रंगीन कि होनी बच्चा चाहिए एक थी, रंगीन होनी चाहिए थी। अच्छा, मेरे ख्याल में- ब्लैक एंड व्हाइट दौर नहीं चलो था। फिर भी पहचान तो लिया ना। नहीं, अब आप कह रहे हैं रीमा है तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा ये रीमा है, हाँ। वही अच्छा मैं- सवाल, अच्छा आप लोग एक तो सवाल भी नहीं करते, मैं तो हैरान हूँ। सवाल जरूर। अच्छा अरशद साहब कुछ रीमा जी के बारे में कहना चाहेंगे, फिर मैं बब्रिक आपसे भी पूछूंगी। आपने मुलाकात की, रीमा बात जी काम जी किया। रीमा अभी 2 साल पहले भी हमें मिली एक डॉक्टर्स के शो में। ठीक है। डेलस में शो था, दोनों अपना मियां होगी बीवी आए हुए थे, conference, तारिक साहब और ये दोनों आए हुए थे। और हम रीमा पहली दफ़ा जब शो करने के लिए गई तो हमारे साथ ही थी। ठीक है। मैं, गुलाम मयूद्दीन साहब, रीमा और हनीफ राजा, हसन जंगल, हम लोग सारे मिलके गए थे शो करने। तो बड़ी अच्छी यादें वहाँ पे न्यूयॉर्क की, और ख़ास तौर पे लॉस एंजलिस की। हम लोग हॉलीवुड घूमने के लिए गए थे, तो हर जगह हम लोग साथ साथ थे। बहुत अच्छी है, सफ़र की बहुत अच्छी है, और कंपनी की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट तो है ही अच्छी, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अनडाउटेडली। आप बहुत कुछ, अच्छी मेरे ख्याल में मुझे कहा जा रहा है जल्दी जल्दी कहने को, फिर मैंने सेकंड मूवी की थी इनके साथ और वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हाँ। हम मलेशिया में तकरीबन 2 महीने हमने काम किया था, वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अच्छी डायरेक्टर भी हैं यानी कि। नो नो, शी इज अ स्वीट हार्ट माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बब्रिक के लिए पिक्चर जल्दी से दिखाइएगा, वक्त कम है जी। दिखाएं तस्वीर, अब म्यूजिक चेंज जी। नाम ये नहीं- तो मुझे पता मैं लग बता गया है। एक नाम नहीं, अच्छा पहले अफसर, पहले आप बोलेंगे। अदनान समी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, शान, ऊंचा ओह बोलो। यस, शान। आंखें शान। ये शान है, अपना जो है? शान है एक्टर, कौन अपना? अपना शान है, फिल्म एक्टर की बात कर रहे शान है ये। क्या आप बहुत दावे से कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि माथा और आंखें जो है वो शान की जैसी हैं। देखती आंखों सुनते कानों, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इसकी आंखें देखो, माथा देखो, इसका नाक देखो, ये शान है। बिल्कुल ठीक। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी बचपन की तस्वीर। अच्छा जी, जल्दी से अब महरीन से पूछेंगे और तस्वीर दिखाएंगे। अब जी महरीन के लिए दिखाएं तस्वीर जल्दी ये से। कौन था? जी कौन थी? ओके, इज शी एन एक्ट्रेस? यस, मल्टी टैलेंटेड, सिंगिंग, एक्टिंग, लेकिन एक्ट्रेस बेसिकली। इस्लामाबाद बेस्ड? नहीं, कराची नो नो, based। कराची। निम्रा? नहीं, No। आज के दौर की। आज के दौर की। आज के दौर हाँ थोड़ा लेकिन और सिंगिंग करती हैं? हाँ, सिंगिंग भी। मशहूर गाना बताओ। नहीं नहीं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। ये मैं देख के बता सकती हूँ। मैं बता- इनका नाम किस लेटर से शुरू होता है? अच्छा, ये बड़ा शी इज माशाल्लाह इंटेलिजेंट। आप सबसे इंटेलिजेंट ये निकली हैं कि उन्होंने लेटर से गेस करने की। वेरी गुड। अच्छा जी, एच है। एज। एच एच ये जी, हीरा। ए। इनके हस्बैंड भी एक्टर हैं। हेरा मानी? बिल्कुल ठीक। यस। ये बहुत इजी था। पहले ये तो easy था ये सबसे। एज एन एक्ट्रेस आई थी ना। एज एन अच्छा, एक्ट्रेस। मजे की बात है, वाहिद ये पिक्चर है जिसमें हीरा जो है वाकई ही हीरा लग रही है। हाँ, इसमें कोई she ज्यादा does look चेंजेस like नहीं है, हीरा। बस ये है कि हीरा बड़ी हो गई है। So, but भाई the हमें face जहाँ was जहाँ same. जैसी जैसी बचपन की पिक्चर्स मिली हमने दिखाई। ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। विनर के नाम पे मुझे पता है बहुत लड़ाइयाँ होनी है, तो इससे बेहतर है हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विनर अनाउंस करेंगे, बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। ब्यूटीफुल। हो सके सुंदर तो मेरा एक काम करो, आपको क्लब एक सैंडविच, बड़ा सा चेक मेरे नाम करो। वरना ये मेरे पास में नहीं है। वरना तुम्हारी खैर नहीं है। आप ये हमारे एग्जीक्यूटिव हेड तो नहीं, बट वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। बहुत खूबसूरत, एक क्लैप हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गाना। अच्छा, मैं इस गाने के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये गाना अभी फिल्म में रिकॉर्ड तो हो गया था, लेकिन फिल्म में भी आया नहीं था। ठीक है। तो हफीज ताहिर साहब ने यही अपना लाहौर सेंटर स्टेशन में। से इस गाने को उन्होंने ईद के शो के लिए सिलेक्ट किया
और हमने ईद के शो के लिए सबसे पहले मैंने पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर के अंदर ये गाना परफॉर्म किया था। अच्छा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई थी, नुसरत फतेह अली खान साहब की मिसेज, मैडम शमी हमारा, रीमा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी थी और यहाँ पे परफॉर्म किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस गाने का क्रेडिट जो है सैयद नूर साहब के साथ साथ हफीज ताहिर साहब को भी जाता है और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर को और जाता है। हफीज ताहिर साहब को एक और भी क्रेडिट जाता है। मेरा पहला टेली फिल्म जो अपना टीवी सीरियल जो है वो उन्होंने ही जो है मुझे मौका दिया था यहाँ पीटीवी लाहौर में काम करने का। और ये हफीज किस ताहिर साहब जी और ये किस ईयर की क्या बात बात है? है, क्या बात है। 2006-5 की बात है। 2006-5 में आपका डेब्यू हुआ टीवी एक्टिंग में? हाँ, टेलीविजन में मैं पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। और वो हफीज ताहिर साहब की वजह से हुआ। बिल्कुल सही, रोग ड्रामे का नाम था। रोग ड्रामा था। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, फिर महरीन आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, ख़वातीन हज़रत हमें हंसते मुस्कुराते हुए बड़े बड़े सितारे नज़र आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं। हम मीडिया की ना भी बात करें, मुख्तलिफ शोबों में आपको जो लोग अकम्पलिश्ड नज़र आते हैं, उस अकम्पलिशमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी उनके साथ मुंसलिक होती है। और ये जानना कि कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी मेहनत, कितनी हार्ड वर्क के बाद, कितनी ज़िंदगी में मायूसी का सामना करने के बाद, कितनी दफ़ा 2 कदम लिए, तीसरे कदम में गिराने वाले बहुत, गिरने वाले आप खुद, चौथा कदम लेते हुए कितना सोचना और कितनी मदद लोगों की, अपनों की, कितने ऐसे अपने जो साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये बड़े ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ज़िंदगी में इंसान को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर आप किसी मंजिल में जाकर पहुँचते हैं। आपसे अरशद साहब स्टार्ट ज़रूर करना चाहूँगी। ज़िंदगी में ये जो सफ़र है ये आसान नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो सक्सेस स्टोरी ज़रा आप, मैं चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे नाजरीन आपको देखते हैं एक मकाम पे पहुँचा हुआ और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप स्क्रीन पे तो आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी जब जॉब लगी थी, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मेरी जॉब लगी थी 76 में। उस वक्त मेरी सैलरी थी 750 रुपये और 10 रुपये की वैल्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ। 10 रुपये साल के अंदर तनख्वाह के अंदर इंक्रीमेंट लगता था। तो चूंकि मेरे वालिद साहब गरीब आदमी थे तो रेलवे में वो रिटायर हुए थे, तो एक मैं नई मेरी जॉब लगी थी, एक मेरी बड़ी बहन जो है वो रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर थी। एक उनकी सैलरी जाती थी, एक आधी सैलरी मैं भेजता था रोड़ी अपनी माँ को। अच्छा, वाह। तो उसमें से जो 350 रुपये मेरे पास जो बचते थे, 350-400 रुपये, मुझे उसी में गुजारा करना होता था। सही। और कई दफ़ा पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो मैं फिर तारिक रोड पे हमारा ऑफिस होता था, मैं वहाँ से गर्मी के अंदर पाकिस्तान टेलीविजन आता था, पैदल आता था वहाँ से गर्मियों के अंदर, बहुत दूर ये और होगा। जी बिल्कुल। फिर मैं जब बज़मी साहब से मैं सीखा करता था, मोहतरम निसार बज़मी साहब से, उनका घर बहुत दूर था, 2 बसें बदल के मैं जाता था। अच्छा, तारिक रोड से मैं उनके घर जाना, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पैसे नहीं बचते थे, तो फिर काफ़ी दूर तक सफ़र किया पैदल गर्मी के अंदर। और फिर अल्लाह पाक ने जब रंग लगाने होते, आज मैं सोचता हूँ कि अल्लाह पाक की दी कौन सी ऐसी नेमत जो मेरे पास नहीं है। अच्छी औलाद है और अच्छी बीवी है और हर चीज़ मेरे पास है जिसकी मैंने ख्वाहिश की। दुनिया के चंद एक मुमालिक रह गए जहाँ मैं नहीं जा सका हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जा चुकी है वहाँ पे। लेकिन पहुंच अर्शद साहब, गई। कितनी मायूसी उस वक्त, डिसअपॉइंटमेंट होती है। कितने लोग ऐसे थे आपको लगा जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने हौसला आपका और ज़्यादा बुलंद किया? शायद मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो है अल्लाह ताला को हुक्म नहीं था कि मैं उस वक्त मतलब मार्केट में आता। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा किसी भी काम के लिए, और मैं ज़िंदगी में कभी भी, आज भी मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ जब भी, तो मेरे जो मैनेजर हैं उनसे मैंने ये कहा हुआ कि पेमेंट के ऊपर झगड़ा नहीं करना। जो मेरे मौला ने मेरे लिए लिख दिया है कि इतने पैसे मुझे मिलने हैं वो उतने ही मिलेंगे, उससे 1 रुपए का चेक भी कम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह तवक्कुल, जितने मेरे आर्टिस्ट हैं उनको चाहिए कि देखिए जब मुझे बड़े लोग सुन सकते हैं तो गरीब आदमी का भी हक है कि मुझे सुने अपने फंक्शनों में। तो मैं जब किसी गरीब इलाके में जाता हूँ फंक्शन करने के लिए, तो कई दफ़ा ऐसा होता है मैं फ्री में चला जाता हूँ और वहाँ से लाखों करोड़ रुपए की दुआएं लेकर आता हूँ। अरे वाह।
उन दुआओं का कोई मुकाबला जी, नहीं, जी, मैं दुनिया यही जहान की सोचता हूँ दौलत। कि हाँ, आर्टिस्ट अगर बड़े आदमी का है तो छोटे आदमी का भी बिल्कुल है, ऐसा ही। तो वहां से आपको इज्जत भी ज्यादा मिलती है, और जो मेरे मौला ने मेरे नसीब में लिखा मुझे वहां मिलता है, बिल्कुल। मैं जाता हूँ। और ख़वातीन हज़रात, कोई इंसान ना छोटा है ना बड़ा है, हम क्या जाने हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हम ये कहें कि हम बड़े हैं या फ़लाँ छोटा है। वो तो मेरा रब जानता है कि कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी अदा, कौन सी ऐसी आदत किसी शख्स की मेरे रब के साथ इंसान को करीब कर दे। तो ये आजी और इनकसारी इंसान में बहुत ज़रूरी है। अर्शद साहब, वालदा के साथ जब आपकी एंट्री हुई तो वालदा को फ़ोन किया? वालदा साथ थी या दूसरे शहर में थी? मेरी वालदा तो रोड़ी में रहती थी, ठीक है, और सारी जिंदगी उन्होंने रोड़ी में ही गुजारी है। सही। वैसे मेरे पेरेंट्स जो है वो गुजरात से हैं, ठीक है, मेरा ताल्लुक अराइन फैमिली से है। सही। तो जब पीटीवी कराची सेंटर में जब पहली एंट्री हुई, ऑन एयर आप हुए, जी। तो तब फोन किया होगा वालदा को? फोन नहीं थे बता। हमारे घर में, अच्छा, फोन नहीं थे, टीवी भी नहीं था, ठीक है। जो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैसे राब्ता हुआ फिर? तो- वालदा को कैसे बताया आपने? नहीं, वालदा को तो फिर वापस आके बताया ना, और जब बताया तो वो भी एक बड़ी कहानी थी। वो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कोई बताऊंगा। वो जिस हमें नहीं पता था कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 भी होता है ड्रामे में। अच्छा, तो ड्रामा तो मिल गया, अब मैं शूटिंग वूटिंग करके आ गया वहाँ पे। तो रोड़ी जब आए तो मेरी बहन को मैंने बताया, मैं कहा बाजी मेरे ड्रामा आ रहे हैं, कदों आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं। अब जनाब वो आके बड़े एहतमाम के साथ मेरी बहन ने 2-4 टीचर्स को ही बता दिया मेरे भाई का ड्रामा आ रहा है। ठीक है। अब वो ये समझ रहे वो बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है। तो जब हम बैठे हुए, ड्रामा एक वक्फा आया, निकल गया। कहाँ है अक्षर तुम्हारा? मैं कहा अभी आएगा, अभी आएगा। फिर थोड़ी देर से बैठे, फिर दूसरा वक्फा निकल गया। भाई क्या हो गया तुम्हारा? मैं कहा बाजी आएगा। मेरे दिल में ना अब हॉल पड़ रहे। मैं कहा यार बहुत बेइज्जती होगी है। मैं तो करके आया था, इन्होंने सारा काट दिया मंजूर भाई ने। ड्रामा खत्म हो गया, स्क्रॉल चल हो गए, मैं रोना शुरू कर दिया। सबने जनाब कहा देखो निजत, तुम्हारे भाई ने तो कहा था ड्रामे में आऊंगा, और ये क्या किया इसने? देखो हम इतनी देर से हम बैठे हुए और क्या, बस चलो भाई हम जा रहे चलिए। मैंने जाके बाहर से ना फोन किया, कॉल बुक करवा के ना मंजूर भाई से बात की, पीटीवी कराची। ठीक है। मैंने अदा मुझे ड्रामे में कौन आयो मां कम कयो, ऐं मुझे ड्रामे में कौन आयो, मुझे ना तव्हांजो नालो? मां अरशद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो फलाणो करेक्टर। मां चयो हाँ वो नेक्स्ट एपिसोड में ईंदो। मैं चयो ठीक है, ईंदो ना? हाँ 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 ईंदो। फिर मुझे तसल्ली हुई, मैंने घर जाके बताया। ये ऐसे सीन हो जाते हैं। लेकिन नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम बिगिनिंग रहा थी ना, है। नहीं पता था कि पहली किस्त होगी, फिर दूसरी किस्त होगी। बिल्कुल। अच्छा बब्रिक, अगेन सक्सेस स्टोरी की बात करें, आपने अपने वालिद साहब को बचपन से देखा मेहनत करते हुए, लेकिन अपनी भी एक मुनफरिद पहचान बनाना, ये सफर आसान नहीं रहा होगा। I was quite lucky. अच्छा, माशाल्लाह। I believe quite lucky because मुझे वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जो कि मेरे वालिद साहब जैसे ये बता रहे हैं ना, ऐसे मेरे वालिद साहब को स्ट्रगल करनी पड़ी थी। अच्छा। जब मैं इनकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे वो याद आ जाते हैं। मुझे कहते थे कि मैं जब अप्रैल फूल कर रहा था मरी में, आसिया मैडम के साथ उनकी फ़िल्म थी एक, तो वो कर रहे थे एज ए हीरो, तो वो कहते कि मेरी जुराबें जो है ना मेरे पास सिर्फ एक ही थी, तो मैंने रात को धोई और सुबह गाने में गीली जुराबें पहन के जो है, मैं कोई ड्राई नहीं हुई, सर्दी बहुत थी, गीली जुराबें पहन के मैंने कहता है गाना करवाया। मरी की ठंड में बर्फ़ पड़ी हुई थी। वो गाना अभी भी आप देखें तो उसमें बर्फ़ वगैरह वो परफॉर्मिंग। बट फॉर मी माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक्चुअली ना बचपन से ट्रेन किया था। सही। आई डिडंट न्यू एट दैट टाइम, मगर मैं जब 5th क्लास में था तो ही पुट मी इनटू द मार्शल आर्ट कम्युनिटी। मुझे एज अ चाइल्ड स्टार फिल्में करवाई, फिर मुझे मार्शल आर्ट वगैरह सिखाई। फिर जब मैं 9th क्लास में आया तो आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग, तो मुझे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग वगैरह, मुझे वो मेंटली ट्रेन कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई वुड लाइकली टू से कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में नो वन बिसाइड मी जो प्रॉपर ट्रेंड होके आया था। ऐसा ही है। इट वाज लाइक ही हैज़ टू बिकम एन आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, और सारी ट्रेनिंग फिल्म आर्टिस्ट के अकॉर्डिंगली मेरे वालिद साहब ने मेरी की। तो मुझे शऊर में नहीं था, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं एक ना एक दिन एक्टर बनूंगा। सही। दैट्स व्हाट आई न्यू ऑलरेडी। तो वो वसाइल, वो रिसोर्सेज जो शायद आपके वालिद साहब के पास मुख्तसर थे, उन वसाइल को समझते हुए उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बचपन से आपकी ट्रेनिंग की। हाँ, तो वो और इसलिए जो मेंटली चीज़ स्ट्रॉन्ग उन्होंने 40 इयर्स में अचीव नहीं की, वो मैंने 4 इयर्स में अचीव की। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिमेंबर, आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्विकली अचीव कर सकते हैं। वेरी वेल सेड। 4 इयर्स में मैंने वो अचीव किया जो मेरे वालिद साहब ने नहीं किया था। बट ही वॉज वेरी हैप्पी बिफोर, मतलब उनके इंतकाल से 3-4 साल पहले ही वॉज वेरी हैप्पी कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
फिर डेफिनेटली वो ही पास्ट हुए, मेरी अपनी इतनी ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरह का आदमी हूँ कि अगर आप मुझे कहें ना कि आप फिल्म छोड़ के इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दें और पाकिस्तान के सारे डैम बना दें, तो इट इज़ नॉट अनलाइकली कि मैं पूरे पाकिस्तान में डैम बना दूं, बिकॉज मेरा माइंड इस तरह काम करता है कि जब मैं किसी चीज़ को एज अ चैलेंज लेता हूँ तो मैं 24 घंटे सोते जागते वही करता रहता हूँ। ठीक, बिल्कुल। आई एम वेरी हार्ड आई वर्किंग। थिंक वी कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग यू वांट एज लॉन्ग एज हमारी नीयत साफ हो और हम मेहनत करें। बिल्कुल सही। कोई और भी काम हो। मल्टीटास्किंग जो है, मल्टीटास्किंग में पॉइंट यही था कि इंसान का दिमाग जो है, अगर आप उसका सही और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो आप सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरी सारी जर्नी सोलो है। मेरी जर्नी में कोई ऐसे, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। और इसमें नहीं, लेकिन फिर इसमें आपके वालिद साहब का कमाल के बचपन से वो ट्रेनिंग ऐसी कर दी। मेरा कि- ज़माना उस्ताद है। हाँ। असल मैंने ज़माने से सीखा, उसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल हैं, उसमें मेरे बड़े भी शामिल हैं, वालिद साहब के दोस्त भी शामिल हैं, सही। दोस्त अहबाब भी शामिल हैं, उसमें पुराने और नए आर्टिस्ट भी शामिल हैं। मेरा ज़माना जो है वो उस्ताद और रहा वो है। डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपने कहा, और मल्टी टैलेंटेड और टाइम को मैनेज करना। मेरीन, ज़िंदगी का सफ़र अब तक का कितना आसान रहा? आप प्राइवेट चैनल्स, बहुत सारा काम, सोशल मीडिया की भी एक रेस और दौड़, सो अपना आप मनमाना कितना मुश्किल रहा, कितना आसान अब तक? यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना इट्स नॉट इजी, स्पेशली कि जितना कंपटीशन आ गया है, जितना टफ हो गया है। एंड अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह ये स्ट्रगल जारी रहेगी। होपफुली वन डे आई विल गेट समवेयर एट द टॉप। नहीं, इंशाल्लाह आप अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई कैन सी द स्पार्क इन योर आईज। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। आमीन सुमा आमीन। thank अच्छा जी, साइमा भाभी, आप जो घर चला रही हैं, ये एक ऐसा इदारा है, घर बजाते खुद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसको चलाना मैं समझती हूँ सबसे मुश्किल काम है, कि फिर हर एक फ़र्द की ज़रूरियात का ख्याल रखना। माशाल्लाह 4 बेटे आपके, उनकी अपनी ज़रूरियात, तो ये सफ़र अब तक कैसा रहा है और किस तरह मैनेज करती हैं? ठीक रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सही है, बस मैनेज कर लेती हूँ सबको। मैनेज कर लेती है, बच्चों को मार मार के। दूध मांग रहा है, एक दो मार नहीं, देती है, हर ऐसा वक्त तो दूध नहीं, मांग कर। मतलब नहीं, जब इनका होमवर्क नहीं पूरा हुआ होता तो इनको मोबाइल्स की पड़ी भी होती है। ट्यूशन जब एक को गाड़ी में फेंकती, दूसरा निकल जाता है, दूसरे को फेंकती, तीसरा निकल जाता है। सबको कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना, दूसरा कहता है मैंने ट्यूशन नहीं जाना। अच्छा, ये फिर दूसरा कहता है मैंने कारी साहब से नहीं पढ़ना, मैं उठा के पटक के बिठा बस फिर वो जो नहीं करता, फिर वो मैं करा। उसके लिए फिर ये आपकी फिरौन जो बन ना जाती है। मेहनत, आप दोनों की मेहनत जो है ना लाला, आप दोनों की मेहनत जो है ना, इंशाल्लाह कोई ना कोई बच्चा आपका निकल जाएगा। हाँ, नहीं आमीन। क्या ही निकले, अपने पास ही रह गई और नहीं गए। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है भाभी, एक कामयाब शादी, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, बच्चे बच्चियां बड़े भी, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में खातून की कितनी कंट्रीब्यूशन शादी के बाद होती है, कितना एडजस्ट करना होता है? आप क्या समझती हैं, व्हाट इज़ द की टू अ हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज? बस शुरू में एडजस्ट करे, बाकी सारी जिंदगी डंडा दिखाए। नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं इंसान। एक अगर दफा जब आपके- सबको ये अच्छा समझ है, जाए, उसके बाद मुझे फिर बहुत मेरा ख्याल करता है ये, तो इस वजह से मैं हर बात को करने लग जाती हूँ। अगर प्यार से मुझे एक दफ़ा आवाज़ लगा देता है तो फिर मैं एक काम एक कर रही हूँ तो 2 शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल सही। चारों बेटों में से माशाल्लाह किसी को आपको लगता है कि एक्टिंग की तरफ उनका रुझान होगा? ये कहता है एक ऐसा है, एक मेरा ऐसा एक है। ऐसा बेटा है मेरा जिसको एक्टर बनने का या वो Singing सिंगर का बनेगा या एक्टर बनेगा शौक है। या मे बी वो कोई मतलब होगा वो मीडिया के अराउंड में। बड़ा वाला बेटा? नहीं, दूसरे नंबर सेकंड वन। सेकंड वन। हाँ, वो मैं बड़ा वाला जो है वो तो साईं है, वो तो मतलब वो सूफी नहीं। है, वो तो कहता है आई डोंट लाइक म्यूजिक। आई डोंट लाइक हाँ, म्यूजिक। वो तो गाने भी नहीं सुनता, वो कोई मतलब ही इज लाइक, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी है ना, आप अपनी उसको ये तो नहीं personality कह है। सकते अब कि वो उसकी गलत है। दूसरे वाले की पर्सनैलिटी, उस दिन उसने कोई किसी से डांस सीख लिया, ठीक है। वो जाके करके दिखा रहा है, मैंने तो चप्पल में कर मेरे सामने डांस ये नहीं कि वो अभी भी वीडियोस बनाता मुझे है, जरा नहीं वीडियोस बनाता है, डांसिंग की भी, करता है, एक्टिंग की भी, टिकटॉक की वीडियोस बना के मुझे दिखा रहा होता लेकिन है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि इस उम्र में अभी पढ़ाई की तरफ रुझान हो। मैं बाद यही में- पढ़ाई चीज में भी कहती वो हूँ, पढ़ाई में बहुत भी अच्छा है he is माशाल्लाह promising। से। माशाल्लाह। हाँ, ही इज वेरी प्रॉमिसिंग। नहीं। सीखने में भी ही इज वेरी बहुत प्रॉमिसिंग। अच्छा है। अब जैसे मैं सीखने वाली जो आदत है वो उसमें मेरी वाली है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह मैं सकते नहीं- कि फलां मेरा बच्चा, हर बच्चे की अपनी अपनी शख्सियत एक है। जगह, सो आप ये नहीं कह सकते फलां बच्चा ज्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि हर तीसरा बच्चे। वाला मेरा बदमाश है, तीसरा वाला वो उसने जो कह दिया वो नहीं हुआ ये तो बस फिर
फिर लड़ाई है फिर। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी बातें और हमने डब स्मैश सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। हुमा ने क्लब सैंडविच जी सर्व बहुत करवा अच्छे। दी, मज़े का था। मैंने सॉस का पूछा। क्लैपिंग कर दे भाई शेफ मेरी हुमा के लिए। और प्रेजेंटेशन भी दिखानी है। हुमा, ये क्लब सैंडविच की तरकीब अभी हम जानेंगे चंद लम्हात के बाद। बिल्कुल। डन है जी। अच्छा जी, जरा कुछ परफॉर्मेंस हो जाए लाइव, सिंधी गाना अगर कर दे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक थोड़ी देर पहले आप लोग ना महंगाई की बात कर रहे थे जी। कि मैं भी देख रहा हूँ जब भी कोई गवर्नमेंट आती है महंगाई होती है, अच्छा, सब लोग अगर कहते हम सब हाँ अब जी, सब लोग कहते हैं महंगाई होगी महंगाई अभी होगी। हम अगर सिंगिंग की तरफ कर ले, सिंधी गाना टाइम कम है, डब नहीं, स्मैश आज हमने का कर दिन लिया। ऐसा है ना, फैज अहमद फैज साहब की आज सालगिरह सालगिरह है। है, तो उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया था फेसबुक पे ना, तो उसमें इनकी मिसेज लिख रही हैं कि अब लाहौर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि गंदम जो है वो 12 रुपये मन थी, आज 16 रुपये हो गई है। लाहौर में रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत सख्त महंगाई हो गई है। तो महंगाई उस वक्त भी थी, आज भी अगर हो रही है तो यार उसको बर्दाश्त कर लो। मेरे ख्याल में हर दौर के कुछ तकाजे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उसके इंसान- साथ आपको एडजस्ट करना होता है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जरा लाइव सिंगिंग हो जाए, वक्त कम है, मुझे बताया जाए। सिंधी जी सिंधी जी, सिंधी। क्योंकि सिंधी से मेरा स्टार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सिंधी गाना हो जाए। पर पुट असां जी गिला तो करी, ओ पर पुट असां जी गिला तो करी, वाह जा कम तू भला तो करी, ओ पर पुट असां जी गिला तो करी, वाह जा कम तू भला तो करी, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई, पर पुट असां जी गिला तो करी, वाह जा कम तूं भला तो करी, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई। अरशद प्यारो रोड़ी अवारो, अरशद प्यारो रोड़ी अवारो, तो सहंदो सच्चो सारो, पैदा मुझे लाए मसला तो करी, वो पैदा मुझे लाए मसला तो करी, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई, असां जूं चङायूं विसारे छॾई, असां जूं भलायूं विसारे छॾई, असां जूं चङायूं विसारे छॾई। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट। और इसी के साथ जल्दी से, चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस लाइव। अब टीम्स की सूरत में काम होगा। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। जल्दी से टीम ए के लिए क्लिप देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं टीम मेंबर्स कौन से होंगे। जी क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए। आप कौन है? हम कौन है? अजी घर हमारा है। तुम कौन है जो बेनथे बैल की तरह घुसे ही चले आ रहे हो? नाम क्या है आपका? क्यों, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे क्या? करीम! ओ करीम! वो ये क्या मुसीबत है? आप मेरी बात तो सुनते नहीं है। क्या बात क्या सुनूं? अच्छा खैर छोड़िए। खबरदार खबरदार, तो सामान को हाथ लगा। ये क्या हरकतें हैं? आखिर आप चाहती क्या? इंतहा ये नहीं? इंतहा कुछ नहीं, कह दिया मैंने कि सामान जो है ना, इसे हाथ मत लगाना। ये सामान तो मेरा। कह दो कि अंदर ले जा रहे थे उठा के। जी क्लिप आपने देख लिया। सो टीम ए में महरीन और अरशद साहब हैं और टीम बी में बब्रिक और साइमा भाभी होंगे। ठीक है जी। अब आपने
अब आप नहीं, लेकिन अभी टीम ए के लिए ये क्लिप है। अब आपने क्लिप की तरफ देखना है अरशद साहब और महरीन, और आपने डबिंग करनी है। जब मेल होंगे तो तब आपने अपनी इम्प्रोवाइज करना है डायलॉग्स को। अब आपकी मर्जी है, डायलॉग्स देख आपने लीजिए। बैकग्राउंड सिंगिंग अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा, ओके ओके बैकग्राउंड डायलॉग बोलना नहीं है, आप नहीं replay बोलना है तुम्हें। अच्छा, बल्कि मुझे ये कहा जा रहा आवाज है, में। अच्छा नहीं जो वो बोल रही है। इतने सारे डायलॉग्स याद कैसे होंगे? अच्छा, नहीं, मैं तो आपको- आप फिल्म नहीं। बदी बोलो ना। नहीं अपने फिल्म नहीं बोलना है, कुछ भी बोलते रहे भाई मैं हैरान हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा मैं हैरान हूँ, मैं बताने वाली इधर हूँ। अच्छा जी, बताएं। टीम में चेंज हुआ है इस वक्त। बब्रेक और साइमा भाभी आप इस पे डबिंग करेंगे। सिचुएशन अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले और आपने बातचीत करनी है। डायलॉग्स वो नहीं होने चाहिए, इम्प्रोवाइज करें। इसका तो बड़ा मुश्किल है, मगर मैं ट्राई ये करता कर हूँ। लेगा, कोई मुझे नहीं, तो आप साथ ये साथ कर लेगा, जवाब मुझे तो देना। कुछ नहीं आता। चलिए सारा जी, मुझे ही क्लिप करना पड़ता है। दिखाइएगा। वक्त कम है, क्लिप दिखाइएगा बब्रेक के लिए एंड साइमा भाभी के लिए। अब जी अरे लड़की, हाँ जी बोलो। ये घर मेरा है। ये बैंजो लेके तुम कहाँ जा रही हो? ये आप ही का था, कबाड़ में रखने जा रही ओ क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, हटो यहाँ से आगे। ये क्या मसला है तुम्हारा? अबे ये मेरा बैंजो है, तुम क्या नहीं, ये कर रही मेरा हो? है। इस पर मैं रात को गाने गाता हूँ, इससे मुझे चेक मिलता है, तो मैं समझ नहीं आ रही मेरी बात। ये नहीं यार, अरे ये मेरा है भाई, नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही। मेरे कपड़ों पे ना जाओ। अच्छा हंस हंस के पूरा क्लिप भी गुजार दी है। और सितार है ये मजे की बात ही ये है। मुझे पता है कि ये सितार है, तानपुर ये है जी। गिटार नहीं है, मगर तानपुर है। मगर ये इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता था अगर ये बैंजो ना होता था। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे और फिर वापस आते हैं। जी दिखाएं क्लिप। तुम हाथ से बढ़ रहे हो। प्यार की कोई हद नहीं होती। बहुत न डर हो तुम। कहाँ से आए हो? टर्किश तो नहीं लगते। मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा है, अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ दो। मेरी सारी तवज्जो तो आपने अपनी तरफ मोड़ ली है। अपनी तवज्जो को समझाओ, वरना 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 हमारे किसी भी गार्ड की गोली तुम्हारी जान ले सकती है। जी फिल्म जीवा, अमेजिंग फिल्म। इसके गाने सैयद नूर साहब ने इसको बनाया, डायरेक्ट किया, और आपने रेशम और बाबर अली को इसमें देखा। अच्छा जी, अब इम्प्रोवाइज करना जी, बिस्मिल्लाह है, करें। स्क्रीन की तरफ आपने देखना है, लगाएं। ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाई टीम बी के लिए। अब जी क्या कर रहे हो आप? किधर आए हो? मैं आपको अपनी फिल्म के अंदर एज ए मॉडल लेना चाहता हूँ। मुझे? वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरे गाने में आप अच्छा एक्ट कर सकती हैं, अच्छा, इसलिए। और किधर शूट होगा ये? आप अगर लाहौर में रहती हैं तो ठीक है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। लड़की के भी साथ लाहौर में शूट हो रहा है? जी ठीक है, लाहौर में, मैं करना तो कराची में चाहता था। लेकिन गाना आप गाएंगे? जी गाना मैं ही गाऊंगा। No, आप thank नाराज you. होकर पीछे क्यों जा रही हैं? नॉट बैड, नॉट बैड, थैंक यू। not bad at all. It was the first attempt, so not an issue at all. Thank you so much, Arshad Saab. It was a pleasure having Thank you very much. Thank It was you. an बहुत honor. शुक्रिया। Thank you. बहुत शुक्रिया. I बहुत hope you शुक्रिया। enjoyed. Thank you. कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया. बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, मौसम जाफर का, thank you. और पाकिस्तान टेलीविजन में जितने लोग कैमरामैन और जितने लोग बिहाइंड द स्क्रीन हैं, उनका सबका बहुत शुक्रिया। मेरे म्यूजिशियंस का बहुत शुक्रिया। बड़े सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. जी बब्रिक भाई, थैंक यू सो मच। अब भाभी हैं वो तो फिर इसलिए किसी जी। ने पहली दफा बोला है तो सुन लेने दो। वैसे तो मेरा कान खराब है, नहीं तुम्हें नहीं 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 नहीं, ये मजाक करते हैं। आप दोनों को बहुत एहतराम के साथ, बहुत अच्छा मजे की। आपको बताऊं, इनकी आपका मैंने कितनी दफे इंटरव्यूज किए माशाल्लाह। कई दफा किए हैं। नहीं नहीं, बहुत दफा किए हैं। हाँ, जब माशाल्लाह इनके पहला बेटा था पैदा, तो हाँ हमने एक बड़ा स्पेशल, तो इनके साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। आई लिटरली अडोर द वे ये स्क्रीन पे आते हैं और हंसते मुस्कुराते एक हैं। शो मैंने पॉजिटिव तुम्हारी बहन के साथ भी किया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जब डॉक्टर बिल्कुल। साहब उनके जी साथ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब रमजान हमने कैल्शियम पे डिस्कशन की। कैल्शियम पे की थी, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच। और साइमा भाभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते रहें। Thank you so much. Thank you for having me here. I hope you enjoyed. I really did. It was a pleasure being here. Thank you so much. Thank you. Pleasure all ours. Thank you so much. हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
और आपने बहुत अमेजिंग से बना दिए हैं खाने। हमने 2 तो टेस्ट किया, मीठा अब हम बाद में प्रोग्राम के करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।